Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today we are going to continue a complete our last topic of consumers equilibrium. You remember last topic रह गया था consumer equilibrium का consumer equilibrium और by the indifference curve analysis. You remember मैंने consumer equilibrium दो पार्ट से समझाया था. एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होता है और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होता है. Those who haven't watched these things, please go and watch my previous class. उससे पूरा चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला कंप्लीट हो चुका है. जो एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स का है उससे मैं आफ्टर मैं एक दो दिन के बाद वो मैं क्लासेस पूरी वो इकोनॉमिक ऑप्शनल के लिए क्लास होगी. ठीक है, यूपीएससी इकोनॉमिक ऑप्शनल के लिए वो स्पेसिफिकली क्लास पूरी का मैं कवर करवाऊंगी. उसमें एक एक चैप्टर वी एम गोइंग टू कंप्लीट ईच एंड एवरी बुक. मैं पूरा सबसे पहले एक क्या बुक लिस्ट उसके लिए मैं फॉलो कर रही हूँ यूपीएससी में वो मैं आपको बताऊंगी. एंड व्हाट स्पेसिफिक बुक्स एंड हाउ आई एम गोइंग टू स्टडी एंड हाउ वी विल गोइंग टू कवर दोस टॉपिक्स. ठीक है, वो मैं कंप्लीट करवाऊंगी. ठीक है, तो ये जो मैं पोर्शन करा रही हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक है, बिल्कुल बेसिक. जो बिगिनर्स है या जो बिल्कुल समझना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स कैसे स्टार्ट होती है उनके लिए बेसिक है. इकोनॉमिक ऑप्शनल भी फॉर एवर स्पेसिफिक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए है. इकोनॉमिक ऑप्शनल जो पढ़ेंगे उसके लिए विद अ बुक लिस्ट. आई थिंक बुक लिस्ट पे कल ही शेयर कर दूंगी. ठीक है, उसकी मैं कैसे क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ एंड कैसे मैं उसको इनिशिएटिव. सबसे पहले मैं एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बुक फॉलो करी हूँ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए ये कौन सी बुक फॉलो करी हूँ. पब्लिक इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर है. तो एक एक क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी ऑब्वियसली और इंडियन इकोनॉमी जो यूपीएससी में स्पेसिफिकली रमेश सिंह की है या उमा कपला जो चलती है वो आई एम गोइंग टू कंप्लीट ऑल ऑफ दैट टॉपिक. मैं सारा कंप्लीट करवाऊंगी. यूपीएससी स्पेसिफिक इकोनॉमी भी कवर हो जाएगी. ठीक है, उसमें जो चलती है और ऑप्शनल सब्जेक्ट है दैट विल आल्सो बीइंग कंप्लीटेड. ठीक है, तो पहले तो मैंने अभी ये बता दिया कि ये मैं करवाने वाली हूँ. उसकी जो भी बुकलेट्स एंड हाउ आई एम गोइंग टू द कंप्लीट चार्ट मैं वो कल आपको बताऊंगी. ठीक है, फिलहाल लेट मी स्टिक टू द टॉपिक ऑफ दिस थिंग्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पे मैं एक्चुअली स्टिक हो जाती हूँ. अब मैं इसको फटाफट से बताती हूँ, खत्म करती हूँ. यू रिमेंबर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो तरीके से कर सकते हैं. एक जो मार्शल का मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता है वो एक तरीका होता है और दूसरा जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का तरीका होता है. मार्जिनल और ऑर्डिनल क्या होता है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या डिफरेंस होता है? कार्डिनल को मैंने बताया था मार्शल भी बोलते हैं, ऑर्डिनल को मैंने बताया था इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का तरीका भी बोलते हैं. तो बेसिकली जो कार्डिनल है उसमें हम क्या करते थे, सैटिस्फैक्शन यूटिलिटी जो था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो एक्चुअली में सैटिस्फैक्शन इट कैन बी मेजर्ड इन अ कार्डिनल टर्म्स. तो मैं बेसिकली कार्डिनल टर्म्स में करती हूँ. और इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उससे मैं बाय गिविंग दी रैंकिंग्स मैं रैंकिंग जो प्रेफरेंसेस है सैटिस्फैक्शन उनको मैं रैंकिंग देती हूँ. इंडिफरेंस कर्व याद है ना सबको क्या था? क्योंकि अभी जब मैं कंज्यूमर क्योंकि अब मैं जो है सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बाय इन वन कमोडिटी में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इन केस ऑफ टू कमोडिटी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. प्लीज गो एंड वॉच टू माय प्रीवियस क्लास जिसका मैं बहुत ही बेसिक सा रिवीजन बता देती हूँ. तो आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यू रिमेंबर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में मैंने सिर्फ ये पढ़ा था MUX जब PX के बराबर हो जाता है. याद आया? इन केस ऑफ वन कमोडिटी था. इन केस ऑफ टू कमोडिटी में क्या था? व्हाट वाज इन दिस केस क्या था? याद है? मैंने मार्जिनल यूटिलिटी मतलब रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ टू कमोडिटीज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस के बराबर होगा. याद आया? इज इक्वल टू PX अपॉन PY के बराबर था. एंड MU मस्ट फॉल एज कंजप्शन इंक्रीज और MU हमेशा फॉल करना चाहिए जब कंजप्शन इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो ये मेरा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया है. नाउ coming to the topic, so now I'm going to explain. अब मैं समझना चाहती हूँ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को मैं कैसे मैं अचीव करूँ. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर का सैटिस्फैक्शन लेवल. जब वो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो उसका सैटिस्फैक्शन लेवल आपको याद है? मैं छोटे छोटे टर्म्स मैंने सारे टर्म्स मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं. DMU में लॉ ऑफ DMU एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी में बता चुकी हूँ, MRS जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ. व्हाट इज द इंडिफरेंस कर्व? आई थिंक आई हैव मेंशन दिस थिंग. दिस इज IC, यहाँ से शुरू करेंगे IC1 IC2 एंड दिस इज IC3. ठीक है, MRS से बता चुकी हूँ. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या था? इट सेज दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी
The satisfaction derived from it keeps on declining. Understand, from each successive unit it just keeps on diminishing because marginal satisfaction जो आपको उससे मिल रहा है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है. याद है, falling mu must fall, पॉजिटिव होता है. बताया था ना मैं, mu फॉल करेगा, पॉजिटिव होगा, जीरो पहुंचता है, नेगेटिव हो जाता है. MRS इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बताया था ना मैंने. ठीक है, ठीक है. MRS क्या होता है? व्हाट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? इट रेफर्स टू द रेट एट व्हिच द कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद ईच अदर सो दैट द टोटल सैटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स रिमेन्स द सेम रहे. अच्छा, अभी इंडिफरेंस का मतलब क्या हुआ इसका? MRS जो मैंने लाइन बोली, ये जिसने नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस क्लास, क्योंकि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को भी वापस से एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगी तो फिर कोई फायदा नहीं है. पुरानी वाली चीज वापस में इस क्लास में बता रही हूँ. ये क्लास और लंबी होती चली जाएगी. जिस पर्पस के लिए मैंने ये क्लास लगाई है, जिस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, वो तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगी अगर मैं यहाँ बैठ के पुराने प्रीवियस टॉपिक्स आपको बताने लगी. तो एटलीस्ट यू शुड ऑल्सो मेक द सेम एफर्ट फॉर दैट ना. आप भी थोड़े एफर्ट्स डालिए कि और प्रीवियस क्लास को जाके देखिए और शॉर्ट में फटाफट भले ही 2x पे जाके देखो एंड प्लीज कंप्लीट दैट क्लास. प्लीज देखिए और खत्म करिए. आप भी तो कुछ मेहनत करिए ना इस चीज के लिए. तो याद है इंडिफरेंस कर्व. अब क्या यू रिमेम्बर मैंने बताया था स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है मेजर हम कैसे करते हैं? थ्रू दी MRS से करते हैं. बताया था. जो उसने नहीं देखा प्लीज, मैं आपको बस अभी सिंपल इन वन लाइन में बता दे रही हूँ कि क्या क्या पढ़ा था, कैसे होता है, क्यों होता है, हाउ दिस थिंग एक्चुअली टेक्स प्लेस, वो मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर दिया है. अभी मैं सिर्फ वन लाइन में डेफिनेशंस बता दे रही हूँ ताकि आपका वापस से ब्रशअप हो सके माइंड एंड यू हैव स्टडीड इट. आई होप यू गेट दिस थिंग. समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से. इंडिफरेंस कर्व, ठीक है. इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? और इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंट. ये है इंडिफरेंस कर्व. दिस इज अ इंडिफरेंस कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस of the various possible combination of goods among which the consumer is indifferent. जिसमें बहुत सारे combination होते हैं. All these combination gives the equal level of satisfaction to the consumers and all these combination are equally preferred by the consumers because they give the same level of satisfaction consumers. और मैं ये combination जब ये नीचे आती चली जा रही हूँ, this combination, this ABCD, बहुत सारे combination जब मैं नीचे आऊंगी. So what is happening in this case? So marginal rate of substitution हो रहा है यहाँ पे. commodity X and commodity Y, इन दोनों के बीच में substitution of goods हो रहा है यहाँ पे. लेकिन जो satisfaction है, it actually remains the same. Substitution क्या है? जैसे MRS ही तो है, तभी तो slope of indifference कर्व MRS को denote करती है. ठीक है. So you understand if I am saying this is the absolute value of the MRS. यहाँ पे अगर मैं बोलूँ slope of indifference कर्व, तो आपको अपने आप समझ जाना चाहिए कि मैं MRS की बात कर रही हूँ. ठीक है. I hope you understand. Now start करें. Obviously I have already been starting, but मैंने बेसिक से वन लाइन के कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए यहाँ पे. अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या वो चीज होती है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आई टोल्ड यू दिस थिंग, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द कंज्यूमर्स गेट द मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन. कंज्यूमर को यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या हुई? मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन लेना है. द कंज्यूमर्स गेट द मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग हिज लिमिटेड इनकम. सैटिस्फैक्शन उसका maximum हो by spending his limited income and has no tendency to change his level of expending expenditure. और वो उससे with his where he does not want to change his expenditures with his limited income के साथ and with the price of these two commodities के साथ he does not want to change. ठीक है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिलना. अब इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कैसे मिलेगा वो मैं सीखने वाली हूँ. इंडिफरेंस कर्व भी मैंने आपको बता दिया, ये मेरा इंडिफरेंस कर्व होता है. तो इसके लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए मुझे जरूरत पड़ती है दो चीजों की. क्या वो दो चीजें? पहली चीज मुझे जरूरत पड़ती है यहाँ पे बजट लाइन की. सबसे पहले मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? बजट लाइन की जरूरत पड़ती है. और दूसरी मुझे जरूरत पड़ती है इंडिफरेंस मैप की. किसकी जरूरत पड़ती है? सो आई रिक्वायर्ड टू थिंग्स इन दिस केस. सो आई कैन रीच, यू अंडरस्टैंड, आई कैन स्टडी, आई कैन नो दैट आई कैन रीच टू द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर दिस ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इफ आई स्टडी द बजट लाइन एंड इंडिफरेंस मैप टुगेदर. जब मैं इंडिफरेंस मैप और बजट लाइन को एक साथ ध्यान पढ़ूंगी तो मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंच सकती हूँ. इंडिफरेंस मैप मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इट इज अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व. एक है ना, IC1 इंडिफरेंस कर्व है, IC2 इंडिफरेंस कर्व है, IC3 इंडिफरेंस कर्व है. सो बेसिकली ये है क्या? इट्स अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ठीक है. तो ये है क्या? इट्स अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व यू व्हिच रिप्रेजेंट्स, क्या करते हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है, व्हिच रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स दैट शोज द हाई लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन. तो यहाँ पे एक चीज समझनी है इंडिफरेंस कर्व में, higher indifference curve represents the higher level of satisfaction. ठीक है. जो इंडिफरेंस मैप क्या है? इंडिफरेंस मैप में क्या हो रहा है? ऐसे ही तो होता है. ठीक है. यही तो हो रहा है. What is happening in this case? So basically higher indifference curve. Don't you think ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये ज्यादा satisfaction दे रहा है? ये
और इससे. सो दिस हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स. तो इंडिफरेंस मैप में ऐसा हो रहा है. तो एक कंज्यूमर क्या चाहेगा? कंज्यूमर तो आपका यही चाहेगा ना कि मैं सबसे ज्यादा हाई वाले इंडिफरेंस कर्व और तो जहां पे मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, है ना. तो कंज्यूमर वांट टू रीच टू दी हायर इंडिफरेंस कर्व. कंज्यूमर सबसे ऊंचे हायर इंडिफरेंस कर्व पर पहुंचना चाहता है नॉट टू गेट द सेटिस्फैक्शन लेवल, क्योंकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना है. अंडरस्टैंड. सो बेसिकली ये वाले कॉन्सेप्ट भी मैंने इन डिटेलिंग आपको प्लीज प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ, जहां पे मैंने आपको इंडिफरेंस मैप पढ़ाया है. मैं आपको सिर्फ यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वन लाइन में रिविजन करा रही हूँ, क्योंकि आपको नहीं समझ आएगा नहीं, क्योंकि प्लीज डू वर्क. आप खुद से मेहनत करें, एफर्ट्स डालें, प्लीज जाके पढ़ें एंड तब ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा. ठीक है. तो मैंने वही बताया. तो इट्स अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ठीक है. फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वेयर द कंज्यूमर वांट्स टू रीच द हायर सेटिस्फैक्शन लेवल. कंज्यूमर हायर सेटिस्फैक्शन लेवल पर जाने की कोशिश करेगा, उसके लिए उसे हायर इंडिफरेंस कर्व पर पहुंचना पड़ेगा. ठीक है. ही वांट्स टू रीच टू हायर इंडिफरेंस कर्व पे. ठीक है. लेकिन मैंने कहा कि मैं हायर कोई भी चीज हायर कॉम्बिनेशन मुझे व्हाई आई वांट टू रीच टू हायर इंडिफरेंस कर्व बिकॉज इट गिव मी द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, because it represents the larger bundle of goods, which means a more utility, more satisfactions, and more bundles of goods, which means because of the monotonic preferences, I am preferring it. याद आया? मैंने पढ़ाया था. जिसको नहीं है, नहीं समझ आ रहा, प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस क्लास. मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बार बार रिविजन इसलिए हर बार नई क्लासेस में पुराना करवाती रहती हूँ, ताकि आप कॉन्सेप्ट ना भूलें. और बाय द एंड ऑफ माय क्लास, जब तक आप ये पूरी क्लास मेरी चीजें खत्म करें और पूरा सेशन या जो भी कोर्स सब्जेक्ट आप कंप्लीट करेंगे ना, यू विल मास्टर दोज टर्म्स. आप बहुत अच्छे से उन टर्म्स को याद कर लेंगे, समझ लेंगे. इसलिए ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ. ठीक है. तो क्या मैंने बताया? सो व्हाट डिड आई टोल्ड यू दिस थिंग्स. यहाँ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व. आप खुद सोचो, कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा हायर सेटिस्फैक्शन पे तभी तो पहुंचेगा, क्योंकि विथ हिज इनकम, अगर उसकी इनकम, उसका बजट अगर उसका होगा, अंडरस्टैंड, उसकी इनकम है, उसका क्या, उसका बजट है टू रीच द हायर इंडिफरेंस कर्व, वो पहुंचना तो हायर इंडिफरेंस कर्व पे चाहता है. So consumer can reach to this higher indifference curve. That's what I have said. So I have to study indifference map and budget line together. So I want to reach the higher indifference curve. Consumer want to reach to the maximum satisfaction by reaching to the higher indifference curve in the subject to the budget line, subject to the budget constraint. Exactly. Budget को देखते हुए. ठीक है. बजट को देखते हुए कि बजट कॉन्स्टेंट, मेरा बजट को देखते हुए मुझे हायर सेटिस्फैक्शन पे पहुंचना है. तो बेसिकली नाउ लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली. सो आई हैव सेड दिस थिंग्स. मैंने कहा कि टू इन ऑर्डर टू रीच, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड. सो आई कैन कंज्यूमर्स कैन रीच टू द, इन ऑर्डर टू अचीव द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द टू द इंडिफरेंस कर्व, देयर आर टू कंडीशंस. दो कंडीशंस हैं. ठीक है. देयर आर टू कंडीशंस है. इन ऑर्डर टू रीच द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, देयर आर टू कंडीशंस टू बी फुलफिल. दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. पहला है MRXY शुड बी इक्वल टू दी PX अपॉन PY. मतलब क्या, MRS क्या होता है? इट इज अ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. बताया था ना मैंने, इट्स अ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. It's a marginal rate of substitution. So MRS क्या है? MRXY. So let's take it as a XY जो है एक X commodity X है, and Y क्या है? commodity Y है. ठीक है. So अभी मैंने बताया MRS क्या शो करता है. MRS is first of all marginal rate of substitution. अभी मैंने बताया MRS जो है actually slope of indifference curve. जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है, इट्स अ मेजर ऑफ अ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. MRS वही तो दिखा रहा है. MRS क्या है? It refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other so that the total satisfaction of the consumers remains the same. मतलब commodities, दो commodities को वो जो है, ठीक है, you remember मैंने आपको पहले भी सेम चीज बताई है. फॉर एग्जाम्पल 2-4, ठीक है, commodity X है और ये commodity Y है. ठीक है. और ये मान लीजिए 3 हो गया है. अब ये मान लीजिए 4-2 हो गया है. ठीक है. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप समझ रहे हो MRS में क्या हो रहा है, कमोडिटी सब्स्टिट्यूट हो रही है. एक बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप देख लो, मैं इसको कम करती जा रही हूँ. इंक्रीज करने के लिए मैं इससे कम करती जा रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल दीज कॉम्बिनेशन, सो व्हाट आई एम डूइंग इज, बट एंड ये सारे के सारे मुझे सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. इंडिफरेंस कर्व पे जब मैंने रिप्रेजेंट करूंगी तो मुझे कुछ ऐसा कर्व मिलेगा यहाँ पे. तो बेसिकली सो क्या हो रहा है यहाँ पे, सो व्हेन आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दिस,
सब्स्टिट्यूटिंग दिस वन कमोडिटी ऑफ y बाय इंक्रीजिंग दिस वन x कमोडिटी, यहाँ पे जो मैं इसे इंक्रीज कर रही हूँ तो मुझे इस तरीके से मैं इसको y को x के साथ सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ कि मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो सेम है। तो बेसिकली क्या हो रहा है मेरा, ठीक है, सो बेसिकली हमारे क्या हो रहा है, x जितना y x के लिए सब्स्टिट्यूट होता जा रहा है लेकिन सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम, सेटिस्फैक्शन सेम हो रहा है। mrx क्या डिनोट कर रहा है, mrx मेरी इंडिफरेंस कर्व को डिनोट कर रही है। px याद है मैंने बजट लाइन क्या बताई थी, बजट लाइन को मैं इज अ स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होती है, रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ x एंड y। याद आया, नहीं याद है तो प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस क्लास, मैं इसलिए सिर्फ एक लाइन में बता रही हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बजट लाइन है की स्लोप है, ये बजट लाइन की स्लोप है और ये इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है कि नहीं। तो आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, तो क्या है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखो इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन दे आर इक्वल। सो बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू द इंडिफरेंस कर्व से पहली कंडीशन ये है कि MRXY जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द कमोडिटी x एंड y शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। किसके बराबर, उनकी रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, जो कमोडिटीज है उनकी प्राइसेस के रेशियो के बराबर होना चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आप देखिए MRXI इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, रेशियो ऑफ द PX एंड PY जो है वो बजट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। समझ पा रहे हो, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए पहली कंडीशन क्या हुई, MRXY शुड बी इक्वल टू द PX अपॉन PY। तो पहली तो मेरी ये कंडीशन हुई। सेकंड कंडीशन मेरी क्या हुई, second condition which is very important for the consumer's equilibrium to reach here is the MRS must continuously fall। MRS हमेशा फॉल्स करते रहना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया है, अभी यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू व्हाई दिस इंडिफरेंस कर्व इज एक्चुअली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी मैं आपको बता चुकी हूँ। दोज हु हैवंट वॉच गो एंड वॉच माय प्रीवियस क्लासेस। इंडिफरेंस कर्व प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाया है, इसमें कुछ पार्ट्स में होगा, प्लीज आप उसको जाके पढ़िए। तो मैंने बताया था इंडिफरेंस कर्व जो है मेरा कॉन्वेक्स ओरिजिन को क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अ डिमिनिशिंग, क्योंकि MRS डिमिनिशिंग है। MRS क्या कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है, एंड MRS डिमिनिश क्यों करता है, बिकॉज ऑफ अ लॉ ऑफ डे मेयर की वजह से। याद आया, मैंने बताया एप्पल और बनाना का एग्जांपल मैंने दिया था, जहां पे नंबर ऑफ बनानास बीइंग सैक्रिफाइस, ये था ना, एप्पल था, बनाना में सैक्रिफाइस करती जा रही थी टू इंक्रीज वन एप्पल। यू रिमेम्बर दिस थिंग। तो क्या हो रहा है, बनाना में सैक्रिफाइस कर रही हूँ एक एप्पल इंक्रीज करने के लिए, यही तो हो रहा था। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, याद आ रहा है, सो नंबर ऑफ बनाना दैट आई बीन सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल एप्पल को गेन करने के लिए। हाउएवर द नंबर ऑफ बनाना दैट आई एम सैक्रिफाइसिंग कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज द मार्जिनल सैटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल एप्पल, जो भी एप्पल इज एक्चुअली डिक्लाइन। क्या बोला मैंने, वापस से मैं हिंदी में इसको बोल रही हूँ। मैंने कहा कि मैं जो बनाना गिरा रही थी, बनाना में जो याद आया, कुछ बनाना में सैक्रिफाइस करी थी एक एप्पल एक्स्ट्रा कंजप्शन करने के लिए जब मैं कर रही थी। तो उस एक्स्ट्रा कंजप्शन करने की वजह से बहुत ज्यादा मैं कंज्यूम तो करती जा रही हूँ, तो मेरा पेट भरता जा रहा है, मेरा सेटिस्फैक्शन अब कम होता चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, अब मैं बनाना कम सैक्रिफाइस करूंगी, ठीक है। नाउ आई सैक्रिफाइस लेसर यूनिट ऑफ बनाना टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल, यू रिमेंबर। तो इसीलिए MRS क्या करता है, MRS इज एक्चुअली डिमिनिशिंग, MRS डिमिनिशेस करेगा। इसके बारे में इन डिटेल वीडियो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखी है, इसीलिए मैं आपको फिर भी मैं आपको एक वन लाइन में डिफाइन कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आप कॉन्सेप्ट भूले ना, ठीक है। मैं अगर इतनी मेहनत करी हूँ तो आप मेरे लिए बस इतनी मेहनत कर दी, प्लीज वीडियो को पूरा देखें, बार बार देखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में मेंशन करिए कैसा लगता है। आप इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं मेरे लिए, प्लीज डू दिस। आप मेरे लिए ये कर दीजिए, अगर मैं आपके लिए रिविजन करती हूँ, पुराने टॉपिक्स बार बार लेके आ रही हूँ, है ना, प्लीज डू दिस फॉर मी, ठीक है। तो अब आपको समझ आया, तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, एंड सेकंड कंडीशन इज MRS मस्ट कंटिन्यूअसली फॉल्स, MRS हमेशा फॉल्स करते रहना चाहिए, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट कंडीशन को थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगी, समझिएगा जरा इसको ध्यान से। मैंने कहा कि कंडीशन क्या है, MRX शुड बी इक्वल टू द PX अपॉन PY। नाउ द फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इफ MRXY, इसमें ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहती हूं ये ज्यादा हुआ, ठीक है, MRXY इज ग्रेटर देन अपॉन द PXY PX अपॉन PY के बीच में, PY को जरा मैं वहां ले जाऊं, MRXY PY, सो व्हाट इट इज सेइंग, तो ये क्या बोल रहा है, सो इस सिचुएशन में अगर MRXY यहाँ पे ये ज्यादा है,
तो इस सिचुएशन में क्या करूंगी, क्या मैं यहाँ कंज्यूमर पीएक्स वाले को ज्यादा नहीं कंज्यूम करेगा, क्योंकि पीएक्स क्या है, cheaper है, सस्ता है. If you see this thing, what I am trying to say, the consumer will buy more of the PX, more of the X commodity को ज्यादा खरीदेगा. Consumer will buy more of the X commodity because its price is less than the price prevailing in the market. क्योंकि इसके prices कम है जो actually price market में है. Understand? Consumer will buy more of the X commodity and less of the Y commodity. वो कम खरीदेगा. Understand? The consumer buy more of the X commodity and less of the Y commodity than the price, because consumer is willing to pay more for the X than the Y as the price prevailing in the market. X के लिए वो ज्यादा पे करेगा. और वो कब तक कंज्यूम करता रहेगा, he will keep on buying this X of commodity till the MRX falls and becomes equal to the MRX equal to PX upon PY. अंडरस्टैंड? वो पीएक्स कब तक कंज्यूम करता रहेगा. इस सिचुएशन में क्या करेगा, वो पीएक्स को ज्यादा कंज्यूम मोर ऑफ द एक्स कमोडिटी. आई विल टेल यू दिस थिंग्स. एक्स को ज्यादा कंज्यूम करेगा, वाई को लेस कंज्यूम करेगा. कब तक कंज्यूम करेगा, जब तक एमआरएक्स वाई फॉल नहीं हो जाता एंड इट बिकम्स इक्वल टू द पीएक्स अपॉन पीवाई के बराबर नहीं हो जाता. इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन जाके एस्टैब्लिश नहीं हो जाती. तब तक वो कैसे कंज्यूम एक्स वाले को कंज्यूम करता रहेगा, बिकॉज एक्स is more, he consumes more because he has to pay a less price than the price prevailing in the market. इसे कम पे करना पड़ रहा है. अंडरस्टैंड? अभी इसी सिचुएशन को ऑपोजिट कर देते हैं. व्हाट इफ अगर ऐसा होता है इस सिचुएशन में क्या होगा, वापस को आप पीवाई को अगर मैं यहाँ लेके जाऊं, ठीक है, इसको मैं यहाँ लेके जाती हूँ, तो इन दिस केस कंज्यूमर क्या करना चाहिए, कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ द पीवाई को. अब वो पीवाई वाई कमोडिटी ज्यादा खरीदेगा. In this case, what the consumer will do? यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, ठीक है. So in this case, consumer क्या करेगा इस सिचुएशन में, if it is like this thing, अगर ये ऐसा है, so in this case, consumer will buy Y को ज्यादा खरीदेगा and X को less खरीदेगा, ठीक है. What he is doing, consumer क्या करेगा इस केस में, now the consumer will buy more of the Y commodity and X of the less, X को less लेगा. Then because Y consumer is willing to pay less than the price prevailing in the market, Y अब चीपर हो गया है X से, ठीक है. तो तब तक बाय करता रहेगा X कमोडिटी को, तब तक बाय करेगा जब तक वापस MRX यहाँ पे राइज होके MRX इक्वल टू PX अपॉन PY के बराबर नहीं हो जाता. अंडरस्टैंड दिस थिंग्स? जब तक वो राइज होगी. तो अल्टीमेटली दोनों सिचुएशन में क्या करना है, दोनों सिचुएशन चाहे इसके बराबर हो, चाहे लेस देन हो, चाहे ग्रेटर देन हो, किसी भी सिचुएशन में ultimately you have to buy more of the X and less of the Y, or more of the Y or the less of the X. Sometimes the MRX rises and sometimes the MRX falls. So ultimately you have to establish the MRXY equal to the PX upon PY के बराबर करना है. क्योंकि मेरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए सबसे पहली कंडीशन मेरी यही है कि that the MRX should be equal to the ratio of their prices. Understand? Second important condition क्या है, MRX must continuously falls. MRX अभी मैंने बताया, पूरा एक्सप्लेन किया, एप्पल एंड बनाना का एग्जांपल दिया था ना मैंने अभी, और नहीं समझ आ रहा है, प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस क्लास. मैंने बहुत डिटेलिंग में एक्सप्लेन किया है कि एमआरएस क्यों फॉल करता है, व्हाई एमआरएस इज डिमिनिशिंग, ठीक है. अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एमआरएस मैंने अभी बताया, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. एमआरएस किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करता है. इफ यू कैन सी इंडिफरेंस कर्व मेरा क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स हो रहा है ना. कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, एमआरएक्स मेरा डिमिनिशिंग कर रहा है, एमआरएक्स इज डिमिनिशिंग एट द ओरिजिन एंड दैट इज व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. इसीलिए इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉन्वेक्स है ओरिजिन के. इफ द एमआरएक्स विल नॉट फॉल, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड. एमआरएक्स फॉल ही नहीं करेगा तो मैं इक्विलिब्रियम पे पहुंचूंगी कैसे. अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो ये तो मैंने एस्टैब्लिश किया. दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कंडीशन. नाउ आई एम ट्राइंग टू रिप्रेजेंट दिस कंडीशन ऑन दिस ग्राफ. अब मैं ग्राफिकल के थ्रू मैं इस कंडीशन को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. सो MRXY, रिमेंबर दिस थिंग, देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशन. MRXY which represents the indifference curve, slope of indifference curve. PX upon PY, ratio of the prices, represents the budget line. MRXY indifference curve को represent करता है. PX upon PY रेशियो जो है वो बजट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. दोनों को मैं, पहली कंडीशन मेरी है दोनों इक्वल होने चाहिए. अगर कोई भी ग्रेटर देन लेस देन होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों इक्वल जाके एस्टैब्लिश हो जाएंगे, तब मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा. दूसरी चीज, एमआरएस हमेशा फॉल करना चाहिए. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू दिस ग्राफ. अब ग्राफ पे अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने बताया ना कि यहाँ पे इंडिफरेंस मैप में क्या होता है, इंडिफरेंस मैप में फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व. एक मेरा इंडिफरेंस कर्व 1 है, एक मेरा इंडिफरेंस कर्व 2 है, एक मेरा इंडिफरेंस कर्व 3 है. अब जो भी पॉइंट्स, ये इस पे कोई पॉइंट होगा, इस पे जो पॉइंट ऑफ कॉम्बिनेशन, पॉइंट का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी X एंड कमोडिटी Y का,
ठीक है, एक्स कमोडिटी मिल रही होंगी, वाई कमोडिटी। तो इस पे जितने भी कॉम्बिनेशन, इस वाले कर्व पर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे होंगे। आप ऊपर चले जाओ, इस वाले में जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो मुझे अलग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे होंगे। इस वाले इंडिफरेंस कर्व पे चले जाओ, ये मुझे अलग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे होंगे, मतलब इस पे अलग दे रहे होंगे। लेकिन अब ध्यान से देखो, इस कॉम्बिनेशन पर अगर जितने भी, इस कर्व पर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सबसे ज्यादा मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे कहाँ मिलेगा? IC3 में। इंडिफरेंस कर्व जितने भी कॉम्बिनेशन इस वाले कर्व पर होंगे वो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे, करेक्ट। लेकिन अब मुझे मेरा बजट भी तो देखना है। बजट के बेसिस पे मैं कौन से इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच पाऊंगी, मैं कौन से सेटिस्फैक्शन लेवल पर पहुंच पाऊंगी, वो भी तो मुझे देखना है। सो इन दैट केस नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। अब इन टर्म्स ऑफ ग्राफ में बता रही हूँ सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सो इन दिस कर्व, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज अ बजट लाइन। ये मेरी AB इज माय बजट लाइन। AB मेरी यहाँ पे बजट लाइन है, ठीक है, दिस इज माय बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व मेरे दिए हुए हैं IC1, IC2 एंड IC3 मुझे दिए हुए हैं, ठीक है। सो नाउ कंसिडरिंग दिस बजट लाइन AB, the consumer can reach to the maximum indifference curve, highest indifference curve। इस बजट लाइन को देखते हुए कंज्यूमर सबसे ज्यादा जो इंडिफरेंस कर्व पर, हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच पाएगा वो होगा मेरा पॉइंट E पे, एंड जो कि लाई कर रहा है मेरा IC2 पर। कैसे पहचाना मैंने? when I said this budget line, this indifference curve, they are tangent। क्या हो रहे हैं? tangent at the point E पे। किस पर हो रहे हैं? tangent at point E पे। सो जब मेरा इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व जो मेरा इंडिफरेंस कर्व IC1 भी है, IC2 भी है, IC3 भी है, जो इन तीनों में से जो भी इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन पर टैंजेंट होगा, उसी इंडिफरेंस कर्व पर उसी कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, उसी कंज्यूमर को वो वहीं पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो फर्स्ट कंडीशन इन सीइंग द ग्राफ आई कैन गेट इट here where the budget line is tangent to the indifference curve at point E. So my point E will become the point of consumer equilibrium where the consumer is getting the maximum satisfaction, जहाँ पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। अंडरस्टैंड? तो ये तो मेरी हो गई पहले। तो अगर आप ध्यान से देखें, क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है? MRX वाली इक्वल टू TX अपॉन TY, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना? जब ये इस पे बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व पर जब टैंजेंट हो रही है इस पॉइंट E पे, तो डोंट यू थिंक ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? इंडिफरेंस कर्व मतलब MRX y, अभी मैंने बताया स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज MRX के बराबर है, बजट लाइन TX अपॉन TY के बराबर है। सो इफ इट इज टैंजेंट व्हिच मींस दे बोथ आर इक्वल, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अंडरस्टैंड? और दूसरी क्या है? MRS मस्ट कंटिन्यूअसली फॉल करना चाहिए, बिकॉज इफ यू कैन सी IC2 कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो MRS कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। अंडरस्टैंड दिस थिंग? सो दिस इज हाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस थिंग। छोटा सा बता देती वापस इन वन लाइन, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। सो इन दिस केस point E is considered as a consumer's equilibrium point, because the first condition, that is the MRXY, should be equal to the ratio of the price. MRXY represents the indifference curve, TX upon TY ratio of price represents the budget line. So in the graph I can see that the indifference curve and budget line, they are tangent। क्या हो रहे हैं? They are tangent to the point E. So in this case, consumer is getting the OM commodity of X and ONF commodity Y. So this is called as a consumer equilibrium point, where the consumer is getting the maximum satisfaction. Understand? So now we have completely end our consumer equilibrium chapter. हमने पूरा complete कर दिया है। Next chapter जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करेंगे वो होगा मेरा डिमांड का, ठीक है। So we have end this thing, ending of this topic. आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस दी बेल आइकन। अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइए आपको कैसा लगा, हाउ कैन आई इम्प्रूव दिस। मैं इकोनॉमिक ऑप्शन भी बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ। प्लीज जो भी कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।